देख लाइक और सब्सक्राइब किए बिना सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। गुल्ली और बुल्ली आज अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन आखिर ये दोनों घर के बाहर क्यों खड़े हैं? असल में इन लोगों के घर का राशन खत्म हो गया है और कुछ दिनों पहले ही इन लोगों ने अपनी जीप की सर्विसिंग कराई है। तभी बुल्ली बोलता है कि गुल्ली, घर का राशन खत्म हो गया है, राशन खरीदने के पैसे भी नहीं हैं, सारे पैसे जीप की सर्विसिंग और रिपेयरिंग कराने में खत्म हो चुके हैं। गुल्ली बोला, पैसे नहीं है, 500 पैसे नहीं है, 500 चुरा लो, 500 चुरा लो 500 और चुराने के बाद हाथ बताना 500 फरवरी बना देंगे। अरे कहाँ से चुरा लूं पैसे? मैं शक्ल से चोर दिख रहा हूँ क्या? मैंने एक जॉब ढूंढी है जिसमें हमें बस एक घर को बेचना है, जिसके बदले में हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। गुल्ली बोला, तो फिर देर किस बात की है? चलो जल्दी जीप में बैठो और पहले हम लोग उस घर को देखने चलते हैं कि वो घर कैसा है। गुल्ली बोला, ठीक है चलो फिर। इसके बाद ये दोनों जीप के पास आ जाते हैं और एक एक करके जीप में बैठ जाते हैं। इन लोगों ने फैसला किया है कि ये लोग पहले उस घर को देखेंगे और अगर वो घर थोड़ा बड़ा हुआ और अच्छा भी हुआ तो ये दोनों उस घर को रॉड को बेच देंगे, क्योंकि उसे एक घर की जरूरत है। यही सोचकर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में ये लोग जंगल वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो घर जंगल में ही है। जल्दी पहुंचने के चक्कर में बुल्ली जीप को काफी तेज भगा रहा होता है। तभी गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि जीप को थोड़ा धीरे भगाओ, अंधेरा काफी ज्यादा है। बुल्ली स्पीड को स्लो कर देता है और बोलता है, वो देखो गुल्ली, वो रहा घर। इसके बाद बुल्ली जीप को घर की तरफ मोड़ देता है और घर के बाहर लाकर खड़ा कर देता है। गाड़ी खड़ी करने के बाद बुल्ली गाड़ी के इंजन को बंद कर देता है। इसके बाद दोनों एक एक करके जीप से उतर जाते हैं और घर के थोड़ा करीब आकर घर को देखने लगते हैं। ये लोग इस घर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये घर काफी ज्यादा सुंदर है और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस घर को कोई क्यों नहीं खरीद रहा है। तभी गुल्ली बोलता है कि बुल्ली, ये घर तो बाहर से काफी ज्यादा सुंदर और बड़ा है, लेकिन इस घर को फिर भी कोई क्यों नहीं खरीद रहा है? मुझे तो इस घर में कुछ गड़बड़ लग रही है। बुल्ली बोला, गुल्ली, इस घर में कोई भी नहीं रहता और ये घर जंगल के बीच में है, इसलिए इस घर को कोई नहीं ले रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। गुल्ली बोला, तो फिर ठीक है, मैं घर के अंदर जाकर देखता हूँ कि ये घर अंदर से साफ है या नहीं। तब तक तुम रॉड को कॉल लगा दो, क्योंकि हम ये घर उसी को बेचने वाले हैं। बुल्ली बोला, ठीक है तुम जाओ, लेकिन आधे घंटे में बाहर आ जाना, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। गुल्ली बुल्ली की बात मानते हुए अंदर जाने लगता है। बुल्ली को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस घर में कुछ भी हो सकता है। अंदर आते ही गुल्ली अपने चारों तरफ देखने लगता है और वो देखता है कि ये घर तो अंदर से भी काफी ज्यादा साफ और सुंदर है और ऐसा लग रहा है कि इस घर को आज ही किसी ने साफ किया हो। लेकिन बुल्ली ने तो बताया था कि इस घर में कोई रहता ही नहीं, तो इस घर को किसने साफ किया होगा? यही सोचकर गुल्ली आगे जाने लगता है। तभी उसे किचन से कुछ आवाज आने लगती है। आवाज का पीछा करते हुए गुल्ली किचन की तरफ जाने लगता है और आवाज भी काफी तेज होते जा रही है। गुल्ली किचन में देखता है तो किचन में कोई नहीं होता और तभी जूस पिला दो मौसम्बी का। किसी ने गुल्ली पर हमला कर दिया और गुल्ली बेहोश पड़ा है। और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैनी ने किया है और ये घर भी ग्रैनी का ही है, इसलिए इस घर को किसी ने भी नहीं खरीदा। लेकिन इसका घर तो काफी डरावना हुआ करता था, तो आखिर इसका घर इतना सुंदर कैसे हो गया? ग्रैनी गुल्ली को पकड़ लेती है और वो गुल्ली को कहीं पर ले जाने लगती है। लेकिन आखिर ग्रैनी गुल्ली के साथ क्या करेगी? मुझे तो यही सोचकर डर लग रहा है, क्योंकि इसके घर में जो भी आता है ये उसे मार डालती है। अरे ये क्या? ग्रैनी तो गुल्ली को बेसमेंट की तरफ ले जा रही है। शायद अब गुल्ली नहीं बच पाएगा, क्योंकि बुल्ली को तो पता ही नहीं है कि गुल्ली को ग्रैनी ने पकड़ लिया है। इसके बाद ग्रैनी गुल्ली को बेसमेंट में ले जाकर रख देती है और गुल्ली की हालत काफी ज्यादा खराब है। अगर इसका इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो ये मर भी सकता है।
और ग्रैनी वहां से चली जाती है। और इधर बुल्ली भी रॉड को कॉल करके घर के बारे में बता चुका है और रॉड भी घर को लेने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो पहले इस घर को अंदर से चेक करेगा कि ये घर अंदर से काफी बड़ा है कि नहीं, क्योंकि उसे काफी बड़ा घर चाहिए अपना सामान रखने के लिए। और अब बुल्ली गुल्ली का इंतजार कर रहा है, लेकिन गुल्ली को गए आधे घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। आखिर अभी तक गुल्ली आया क्यों नहीं? आखिर वो अंदर कर क्या रहा है? यही सोचकर बुल्ली परेशान हो रहा होता है और फिर बुल्ली घर के अंदर जाने का फैसला करता है। बुल्ली सोच रहा है कि गुल्ली कहीं अंदर जाकर साफ सफाई तो नहीं करने लग गया, क्योंकि इस घर की मरम्मत बहुत दिनों से नहीं हुई है, तो घर अंदर से काफी ज्यादा गंदा हो सकता है। और इसके बाद बुल्ली घर के अंदर जाने लगा। गेट के पास आते ही बुल्ली दरवाजे पर यह सोचकर नॉक करता है कि गुल्ली घर के अंदर होगा और अभी गेट खोलेगा। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब कोई गेट नहीं खोलता तो बुल्ली को कुछ गड़बड़ लगने लगती है और फिर वो गेट को तोड़ने लग जाता है। लेकिन ये गेट तो खुल ही नहीं रहा, क्योंकि ये गेट काफी ज्यादा मजबूत है। बुल्ली एक बार और ट्राई करता है और इस बार दरवाजा टूटकर खुल जाता है। इसके बाद बुल्ली घर के अंदर आ जाता है और गुल्ली को आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन उसे गुल्ली कहीं भी नजर